आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। परमेश्वर का वचन में कहता है 3 किंगडम्स होता है, 3 राज्य होता है। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 2 में है। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। वहाँ पर स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बताया है परमेश्वर का राज्य। अब दूसरा राज्य कौन सा है? शैतान का राज्य। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 26। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा? उसका राज, किसका राज? तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा वहां पर बोला शैतान का राज। पहले कौन सा राज देखा है? परमेश्वर का राज। हम वचन के अनुसार देखने के समय मत्ती 11 उसका 26 में कहा है शैतान का राज। और तीसरा हम लोग देखेंगे मनुष्य के राज। मत्ती 4:8 में देखिएगा। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। ये शैतान वहाँ पर यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है, लेकिन वो शैतान कुछ चीज़ दिखा रहा है। वो क्या शैतान का राज्य को दिखा रहा है? उसने क्या वहाँ पर बोल रहा था? संसार का राज्य को कौन दिखा रहा है? तो बताइए, शैतान संसार के राज्य को दिखा रहा, तो शैतान के एक राज्य है क्या? मत्ती का 11:12 उसका 24 के अनुसार है। तो शैतान ने उसको दिखा रहा है, परंतु उसका राज्य नहीं है, वो इंसान का राज्य है, सारे संसार का राज्य है। अभी हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो है, वो क्या शैतान के राज्य में खड़ा है क्या? फिर क्या परमेश्वर के राज्य में खड़े हैं? फिर कौन से राज्य में खड़े हैं? मनुष्य के राज्य में वो खड़े हैं। ठीक है, वो मनुष्य के राज्य में खड़े हैं। तो आज मान लीजिए एक मुख्यमंत्री हमारे लिए हो गया, तो उसको प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग को क्या जानना है? मनुष्यों के राज्य में वो मुख्यमंत्री हैं। केवल वो मनुष्य को ही शासन कर सकता है, उसका शासन करने का अधिकार नहीं है शैतान के ऊपर, ना परमेश्वर के राज्य में उसको शासन करने का कुछ अधिकार होता है। और दूसरा एक वचन में भी आप देख सकता है, यीशु मसीह ने कहता है यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे राज कर्मचारी युद्ध करते कि मैं यहूदियों के हाथ न सौंपा जाता। प्रभु ने फिर से यहाँ पर बोल रहा है, ये संसार का राज्य को उसने डिवाइड करके बता रहा है। तो इसमें अटल विश्वास आपको होना है, भरोसा होना है कि 3 राज्य होता है और तीनों राज्य परमेश्वर का वचन के अनुसार करेक्ट हैं और अस्तित्व में है। कभी भी नहीं सोचना है वो अस्तित्व में नहीं है।
यहाँ पर आप केवल मानुषिक राज्य को ही आप देखता है, परंतु आप दो राज्य को नहीं देख रहा है, एक परमेश्वर के राज्य को और शैतान के राज्य को आप आंखों से नहीं देख सकता है। मत्ती 4:8 को पढ़िएगा, वहां पर एक दूसरा बात दिखाएंगे। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर, उस शब्द में ध्यान देना है, दिखाकर, राज्य को दिखाकर, बोलिए दिखाकर, दिखाकर, दिखाकर। तो उसका मतलब क्या है? संसार का राज्य को देख सकता है, संसार का राज्य देख सकता है, बाकी राज्य आंतरिक बाहरी आंखों से नहीं देख सकता है। परंतु ये दोनों राज्य, तीनों राज्य अस्तित्व में है। परमेश्वर का राज और शैतान का राज और मनुष्य का राज, जैसे मंत्री और उसका प्रधानमंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्रियां और कैबिनेट मेंबर्स जैसे एमएलएस, पंचायत का मुखिया, डीएम्स, पुलिस डिपार्टमेंट, द सेम वे एक राज्य में क्या किया होता है, उसी तरह शैतान का भी एक पूर्ण सिस्टमैटिकल राज्य चलता है, आप उसको नहीं देख सकता है। यह विश्वास करना है आपका नाम उसका डायरी में है। किसका? खुशखबरी है ना, खुशखबरी है। कौन कौन प्रभु में गया उसको मालूम है, और उसका पुराने हिस्ट्री क्या है उसको मालूम है। आपके पिछले जीवन का बायोडाटा शायद आप भूल गया होगा, परंतु उसके पास रिकॉर्ड है कब कब आप क्या क्या किया था। इसलिए वो आपको फिर टारगेट बनाएगा वही पाप करने के लिए, या फिर आपको वापस ले जाने के लिए, निराशा खड़ा करने के लिए। हरदम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से अलग होने के लिए वो शैतान आपके अंदर में काम करने के लिए कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर से बाहर चले जाए। हालेलुया। तो इसलिए वो शैतान का काम है कि मनुष्य को परमेश्वर से अलग करे और नरक पहुंचा दे। परमेश्वर और शैतान के बीच में हमेशा हमने बोला है मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, ना कि शैतान की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर की इच्छा पर मनुष्य को चलना चाहिए। शैतान के लिए कोई ऐसे बनाया संहिता नहीं है। ये सारे संसार उसका वचन है, आपका सारे शरीर का पाप उसका वचन है। आपके मन में जितना भी भावनात्मक बातें हैं जो नकारात्मक हैं, वो शैतान का पवित्र वचन होता है। परंतु परमेश्वर का भी वचन होता है, वो आपके पास है, उसको कहता है बाइबल। समझ में आया? दो व्यक्ति, एक लेफ्ट और एक राइट हैंड साइड में हमेशा चलता है। लेफ्ट साइड में शैतान आपको 24 आवर्स आप प्रार्थना करें नहीं प्रार्थना करें, उसका कोशिश रहेगा आपको गिरा दे। आप प्रार्थना करने से भी वो कोशिश करेगा, नहीं प्रार्थना करने से भी वो कोशिश करेगा आपको गिरा दे। आप नहीं सोचना हमने प्रार्थना कर दिया इसलिए वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा। प्रार्थना करने से भी वो कोशिश करेगा कि आपको गिरा दे। ठीक है? कई लोग ऐसा हो जाता है कि प्रार्थना करने के बाद इतना बोल्ड बन जाता है, अपने आप को बहुत फ्री महसूस करेगा, इसके कारण जल्दी से अटैक हो जाता है। ऐसा नहीं होना है। आप प्रार्थना करें नहीं प्रार्थना करें, अलर्ट रहे, शैतान किसी भी समय हमला को शुरू कर सकता है। समझ में आया? प्रार्थना करने से भी अपने आप को मजबूती नहीं समझना है,
प्रभु आपका मजबूतता को आपको देता है, परंतु प्रार्थना करने से भी आपका टॉर्च लाइट जलते रहना है, उसका कामों को सोच के, उसके कामों के बारे में अलर्ट रहना है। हालेलुया। 6 दिन जो आपको मिलता है या 7 दिन, ये 7 दिन में आपके परिवार में जो भी होता है, व्यक्तिगत में जीवन में जो भी होता है, कार्य के क्षेत्र में जो भी हुआ है, उसमें कई बार शैतान ने आपको हमला किया है। आप विश्वास करें नहीं विश्वास करें, उसको आप देखने के समय कई जगह आपने विजेता को पाया, परंतु कई जगह आपने हार गया था, कई जगह आपने हार गया था, कई जगह विजय भी मिला है, लेकिन हमला उसी की ओर से था। ये तो हमेशा बने रहेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसका वचन पर बने रहे, तो आप में मजबूत रहने के लिए एक ही काम कर सकता है, केवल उसका वचन पर हम अटल रहे, उसका वचन पे हम भरोसा रखें और उसका वचन को पढ़े, मनन चिंतन करें। हर एक शैतान का परीक्षाओं से बचने के लिए हम इस वचनों को पढ़े। भजन संहिता 119 में जो वचन लिखा हुआ है 9 से हम लोग पढ़ेंगे। उसको जवान के विषय में कहा, लेकिन ये सब लोगों के लिए हैं, हम सब में एक साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से मैंने तुझे संपूर्ण हृदय में खोजा है, अपनी आज्ञाओं से मुझे भटकने ना दे, अपने आज्ञाओं से मुझे भटकने ना दे। 11 वाक्य, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक ही आप सोचेंगे इसके लिए क्या, कोई भविष्य वक्ताओं से प्रार्थना करने से ही काम नहीं होगा, कोई ब्रदर आपके लिए प्रार्थना करने से आप शैतान से नहीं बचेगा, चंगाई मिल सकता है। आप शैतान से हमेशा बचने के लिए परमेश्वर एक ही चीज़ आपके लिए रखा है, उसका वचन पर चले। यदि आप उसका वचन पर चलेंगे तो शैतान से बचेंगे। वचन प्लस प्रार्थना, ये वचन और प्लस प्रार्थना में क्या मिलता है? प्रार्थना, कोई कहता है प्रार्थना करने से हमें ऑक्सीजन मिलता है। हालेलुया, ऑक्सीजन मिलता है, हमें श्वास मिलता है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है सही रीति से, उसका अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसको प्राण वायु जो लेना चाहिए वो नहीं मिलता है। वचन, प्रार्थना, ये दोनों सपोर्ट करता है। 3 राज्य बोलिए, 3 राज्य। कौन सा राज्य है? परमेश्वर का राज्य है, शैतान का राज्य है, मनुष्य का राज्य। मैं और आप किसके राज्य में होना चाहिए बताइए? कभी कभी परमेश्वर के राज्य में और कभी कभी अपने राज्य में कि शैतान के राज्य में। कभी अपने में भी रहता है, कभी शैतान के भी रहता है। ऐसा है क्या? परमेश्वर के राज्य में हमको रहना है। आप तो संसार के राज्य में ही है, लेकिन संसार के राज्य में रहने से भी आपको ये अनिवार्य है आप परमेश्वर के राज्य में रहे, परमेश्वर के साथ, राज्य के साथ जुड़ा हुआ रहे। आप संसार में है, संसार के राज्य में है, आपका वोटर आईडी संसार का है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपका आधार पत्र परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार से है, परंतु वो काफ़ी नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। तो आधार पत्र और आईडी कार्ड पॉकेट में रखते हुए, बैंक का पासपोर्ट पॉकेट में रहते हुए, ड्राइविंग लाइसेंस पॉकेट में रहते हुए आपको परमेश्वर के राज्य में आत्मा में रहना है। परमेश्वर के राज्य के साथ में आपका कनेक्शन होना है। ये नेटवर्क शैतान नहीं चाहता, नहीं है। हालेलुया। और ये 3 राज्य के विषय में आपको समझना है। सारा लड़ाई ये 3 राज्य में होते रहता है, और इस चालाकियों से बाहर निकलने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है आपको? कि ज्ञान की आवश्यकता है। क्या है? और जोर से बोलिए। अब तो आप बोलेंगे हमने तो 6वां तक पढ़ा है,
कोई बात नहीं, अनपढ़ भी रहे, स्कूल में नाम भी नहीं लिखवाए, लेकिन परमेश्वर के राज्य का ज्ञान आपको मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं पीएचडी करो। परमेश्वर के राज्य का ज्ञान जिसने पीएचडी किया उसको और जिसने रिक्शा चलाता है उसको, दोनों को बराबर ही मिलता है। समझ में आया? अपने जिंदगी का मुसीबत को सामना करने के लिए बुद्धि एक ही होता है, ज्ञान एक ही होता है। सरकमस्टेंस अलग होता है, परंतु ज्ञान परमेश्वर से आता है। सिचुएशंस अलग अलग होता है, परंतु ज्ञान परमेश्वर से आता है। मैं आपको बोल रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सब लोगों को पाने की इच्छा है और परमेश्वर को उद्देश्य को पूरा करना सबकी इच्छा है। लेकिन ऐसे बाहर से ग्लैमर जिसका ज़्यादा है, चंगाई में सबको परमेश्वर का ताकत के विषय में सोचेंगे तो सबसे पहले सबको क्या अच्छा लगता है? वो ब्रदर बहुत बड़का है। कैसे समझ में आता है? चंगाई 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 कुछ हो गया तो उसको माला चढ़ा देता है, उससे प्रार्थना करवा दिया तो कुछ चमत्कार हो गया तो उसी को भी माला चढ़ा देता है। चंगाई, चमत्कार और ये सारा चीज में लगता है कि बहुत बड़का बा। क्या है? बड़का, समझे कि बहुत बड़ा। हा मूर्ख। चंगाई और चमत्कार के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हाथ रखो तो हो जाएगा। लेकिन जिंदगी के डिसीजन के लिए हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर के ज्ञान चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे तुम्हारे सामने दो रास्ता है तो वहां हाथ रख नहीं बोल सकता यीशु मसीह का नाम में एक रास्ता मिट जाए और एक रास्ता हो जाए मेरे सामने। दो रास्ता तुम्हारे सामने है, एक परमेश्वर से है। मान लीजिए 3 रास्ता तुम्हारे सामने है, एक परमेश्वर का है, एक संसार का है और एक शैतान का है। आप इसके बीच में खड़े हैं, आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, सेलेक्ट करना है, इसी में ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो वहाँ पर हाथ रखकर नहीं बोल सकता यीशु मसीह का नाम में 2 रास्ता मिट जाए और एक रास्ता खड़ा हो जाए। You have to spend your wisdom. आपको परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है। जिंदगी चमत्कार और छुटकारा ही नहीं होता है, ज्ञान उससे ज़्यादा जरूरत पड़ता है मौका में। भले 6 दिन आप अभी संभाला है, 6 दिन 7 दिन इधर है, 7वां दिन, 6 दिन आपने संभाला है। कितना लोगों को जीवन में चंगाई और छुटकारा हुआ होगा? बहुत कम। हो सकता है कि दिनों में ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ा होगा, इसलिए हुआ नहीं है। लेकिन आपने इस विषय में सोची कितना बार आपको ज्ञान का आवश्यकता पड़ा है, सही निर्णय का आवश्यकता पड़ा है। तो परमेश्वर के ज्ञान आप हरदम यूज करेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, कई जगह आपने फेल कर दिया, कई जगह सक्सेस किया है। हालेलुया। ये ज्ञान मैंने आपको बोला पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन से निकलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। परमेश्वर का दास सोलोमन ने देश को चलाने के पहले परमेश्वर से क्या मांगा था? पहले राजा उसका 3रा अध्याय में आइए, 3रा अध्याय उसका 5वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे एक साथ में। गिबोन में यहोवा ने रात के समय सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। तब सुलेमान ने कहा, तूने अपने दास तेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा दिखाई, जैसा कि वह तेरे सम्मुख सच्चाई
और धार्मिकता और मन की खराई से चलता रहा, और तूने उस पर यहाँ तक बड़ी करुणा की कि तूने उसे उसकी राज गद्दी पर बैठने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज है। और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया है, परंतु मैं तो एक छोटा बच्चा ही हूँ। मैं भीतर बाहर आना नहीं जानता, और तेरा दास तेरी प्रजा के मध्य है, जिसे तूने चुना है। वह तेरी ऐसी जाति है जो बड़ी संख्या के कारण गिनी नहीं जा सकती। 9 इसलिए अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला मन प्रदान कर, कि मैं भले और बुरे का भेद कर सकूं। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। व्हाट इज विस्डम? सब लोग अच्छे से बोलिए, विस्डम। तो विस्डम, व्हाट इज विस्डम? या फिर हिंदी में हम लोग बोलेगा, हिंदी में क्या बोलेगा विस्डम का? ज्ञान। बोलिए, ज्ञान। क्या है? परमेश्वर का ज्ञान। ज्ञान दो तरह का होता है, संसार का ज्ञान, यहाँ परमेश्वर के ज्ञान के विषय में बोल रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है उसका उत्तर इस वचन में है। इसलिए अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला मन प्रदान करे, कि मैं इसके बाद से भले और बुरे का भेद कर सकूं। उसका मतलब क्या है? भले और बुरे का भेद करने का जो शक्ति है उसको कहता है परमेश्वर का ज्ञान। समझ में आया? सीबीएसई का किताब पढ़ने के लिए परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत नहीं है। बुद्धि और ज्ञान में फर्क है। विजडम एंड नॉलेज है। एक्चुअली स्कूल्स में जो सिखाया जाता है वो विजडम नहीं है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? सुनिए और सीखिए। नॉलेज वो चीज होता है, पहले से ही अस्तित्व में रहता है कोई चीज, उसके बारे में जानकारी आपको मिलना है। वाटर में क्या क्या होता है? वाटर कैसे बनता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलता है तो क्या होता है? आप ये स्कूल गया तो आपने समझा कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो वाटर बनता है, पानी बनता है। तो आप जिस दिन स्कूल में गया तो जिस दिन समझा है उसी दिन में उसका पैदाइश है क्या? पैदाइश तो पहले से ही है, शुरू से है। जल तो पहले से ही, लेकिन आपको स्कूल जाने से समझ में आया तो आपके लिए वो ज्ञान नहीं, नॉलेज। बाइबल आज का किताब नहीं है, और ये सब यूनिवर्सिटी अभी हाल फिलहाल में बना है। विजडम और नॉलेज परमेश्वर से ही आता है, परंतु इसका दोनों में फर्क होता है। विजडम केवल परमेश्वर से आता है। ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। मतलब जो अस्तित्व में ऑलरेडी है, उन बातों के विषय में आपको जानकारी नहीं था, उसको आप जानना, उसको कहता नॉलेज। लेकिन विजडम ऐसा नहीं है, जो अस्तित्व में ही नहीं रहता है, वो देख नहीं सकता है, ना सिखा सकता है कोई। समझ में आया? दैट इज स्पिरिट, आत्मा है। ज्ञान जो है, ज्ञान किसी को सिखा नहीं सकता है। ज्ञान हम नहीं देख सकता है, वो आत्मा है। हालेलुया। अब आप पूछेंगे ब्रदर ये कैसे आप बोल रहे हैं आत्मा है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। निर्गमन का ग्रंथ
31 में हम लोग पढ़ेंगे 1 और 2 3 वाक्य को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैंने यहूदा के गोत्र से हूर के पोते और ऊरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाया है, और मैंने उसको बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की शिल्पकारिता की समझ में परमेश्वर के आत्मा से भर दिया है। हालेलुया। मूसा नबी को परमेश्वर ने पहाड़ में, सिनाई पहाड़ में कैसे वाचा का संदूक बनाना है उसके विषय में जब जानकारी दिया है, रेवलेशन दिया, तो उसी के साथ साथ में पूरा डायरेक्शन के साथ में परमेश्वर ने ये बसलेल और उसके बाद में एक और व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों को बिन नाम भी लेकर के बोला, ये दोनों व्यक्तियों को इस्तेमाल करना इन बातों को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने इन बातों को बनाने के लिए पहले से ही उनका अंदर में ज्ञान और बुद्धि और समझदारी, सारे निपुणता, उसका शक्ति उसको पहले से ही उसका अंदर रखा है, परंतु वो आत्मा के द्वारा रखा है। समझ में आया? फिर से हम लोग पढ़ेंगे 3रा वाक्य एक साथ में। और मैंने उनको बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सच प्रकार की शिल्पकारिता की समझ में परमेश्वर के आत्मा से भर दिया। तो कैसे भर दिया परमेश्वर ये सारा चीज? परमेश्वर अपने आत्मा से भर दिया है। हालेलुया। ये किसका अंदर है? पवित्र आत्मा का अंदर है। बसलेल का हृदय में परमेश्वर ने पहले से ही, वो कोई ऐसा चीज नहीं, वो सुसमाचार सुनाने के लिए चीज नहीं बोल रहे हैं, उसका अंदर स्किल क्वालिटीज दे रहा है। स्किल क्वालिटीज, कुछ वस्तुएं बनाने के ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर उसको दे रहा है। ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान पैदा कर देगा। हालेलुया। आप जाकर के प्राइम मिनिस्टर को भी उपदेश दे सकता है। अब दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 11 में आइए। तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, वरन ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर छाया रहेगा। हालेलुया। फिर से आपको मिला ना ज्ञान की आत्मा। ये किसके अंदर है? ये कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा, वही आपका अंदर है, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको मिला है। अब आपको समझना क्या है, कितना बड़ा अनमोल मेरे अंदर है। जिसने अपने जीवन को सचमुच पापों से मन फिराया है, जिसने सचमुच यीशु मसीह को पाया है, उसके अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है। और इसको रिलीज करना आपका काम है, वो आपका काम है। आप उसको पीछे चलेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा आपका अंदर। 2 तिमोथी अध्याय 1 उसका 6 को पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ है। हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा का शक्ति और वरदान उसके अंदर में आया। उसने, पौलुस ने तिमुथियुस को बता रहा है, इसको प्रचलित करो, स्टिरअप करो, प्रचलित करो। प्रचलित करना उसका अर्थ बहुत ही अच्छा है, हिंदी शब्द स्टिरअप करना। हालेलुया। चाय के कप में, चाय वाला ग्लास में चाय पूरा भर करके ग्लास में रखा, चम्मच भी क्या बोलता है, 2 चम्मच चीनी उसके अंदर डाल कर रखा है, किसी को दे दिया, पिया, तो बोला कि अरे इसमें तो चीनी नहीं है। कौन बोला? चीनी तो हमने डाल दिया था ना, हमको तो मीठा नहीं महसूस करता है। अरे हम भूल गया था, मिलाया नहीं था। जब उसने चम्मच लेके आकर के उसको मिलाएंगे,
स्टिरअप किया जाएगा, पूरा छाया में वो मीठापन आएगा। दैट इज एम्पावरमेंट विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में आपका सारे अंतरत्म को एम्पावर करना आपका सहायता से ही हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को आपको दे दिया है, इसको पहले आपको विश्वास करना मुझे मिल गया, उसके बाद आप स्टिरअप करने से सारे छाया में मीठापन आ जाएगा। ज्ञान परमेश्वर का आत्मा का सबसे बड़ा पहचान है। हीलिंग किसी के साथ में भी हो सकता है, चंगाई। याद रखिएगा, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला कोई भी हाथ रखने से चंगाई हो सकता है। हाथ क्या रखना है, कोई रुमाल लेकर डाल देता चंगाई को मिल जाता है। चंगाई और चमत्कार किसी के साथ में भी होने का संभावना है यीशु मसीह का नाम लेने से, लेकिन विजडम पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा का अंदर में सबसे टॉप चीज उसका विजडम है। अब देखिएगा, परमेश्वर के ज्ञान ही वो चीज है आपको ये 9 वरदानों को ऑपरेट करने का शक्ति देता है। जब तक आपको विजडम नहीं है तो आपको ऑपरेशन कैसे करेगा? और परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा इस 9 फल को आप ऑपरेट करता है, तो आप समझिए कि आपका जिंदगी का सबसे मूल्यवान चीज परमेश्वर का ज्ञान है। आपने देखा इसमें पहले राज्य अध्याय 3 में से देखा कि ये ज्ञान का शॉर्ट वर्ड में क्या बोलना चाहिए, भलाई और बुराई का भेद को समझने का समझदारी या फिर उसका शक्ति। और दूसरा मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, ये किसी किताब से नहीं मिलेगा, और एक ये आप कहीं देख नहीं सकता है। तो हिस्ट्री आपको किताब में मिल जाएगा, पढ़ने से काम हो जाएगा। उसको बोलता है नॉलेज और बुद्धि। ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है। फिर क्यों में पढ़ता है, क्यों समझता है? क्योंकि ओरिजिनली वो मनुष्य है, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाने के समय जो क्वालिटीज है वो मनुष्य के अंदर है। पाप करने से उसने टर्न कर दिया है रूट। यदि कोई अपवित्र करने वाला पापी व्यक्ति भी कोई डिस्कवरी करता है तो उसका पापी रहने के बावजूद भी डिस्कवरी हो जाता है। वो डिस्कवरी के लिए जो बुद्धि को इस्तेमाल किया है वो भी परमेश्वर का ही है। भले वो परमेश्वर को नहीं जानता है, भले वो परमेश्वर को नहीं प्यार करता है, क्योंकि आज से वो मनुष्य बनकर उत्पत्ति लेने के कारण मनुष्य उसका बाप ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाने के समय 3 चीज उसको दिया था, प्राण और आत्मा और शरीर। समझ में आया? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने से, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने से उसका आत्मा अंदर से चला नहीं गया। आत्मा चला नहीं गया। आत्मा उस समय में भी उसका अंदर था कि नहीं? आदम पाप करने से उसका आत्मा चला गया क्या? उसका प्राण चला गया क्या? नहीं चला गया है। उसका शरीर, उसका प्राण, उसका आत्मा उसका अंदर है। फिर क्या हुआ है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसका अंदर से चला गया है। और परमेश्वर ने उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाने के कारण परमेश्वर का खूबी ऑलरेडी उसका अंदर है। अब आदम परमेश्वर को तिरस्कार कर दिया और अपने जिंदगी चलाना शुरू कर दिया है। अब बताइए, अपना जिंदगी आदम शुरू कर दिया, जो मन किया सब चीज आदम ने करना शुरू कर दिया। परमेश्वर को कभी नहीं पुकारा है, अपने से घर बनाया, अपने सब कुछ किया और अपने से घर बनाया, अपने सब कुछ कर रहा और अपने को बाल बच्चा को पढ़ा रहा, सब कुछ कर रहा है। अब ये सब कुछ अपने से करने वाला आदम यहां बैठ करके बोले हम अपने ताकत में हैं, तो ये सच है क्या? यहां बोल रहा है कि अब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मेरा बुद्धि से कर रहा है। अरे तुम्हारा बुद्धि कहाँ है? सृजनहार ने तुमको बनाया इसलिए तुम कर रहा है। तू अपने बुद्धि समझता है। हालेलुया। यदि वो नहीं
तो तुम्हारा बुद्धि कहाँ होता? किसी ने तुमको बनाया है, भले उसको तू मानता नहीं है, परंतु उसी का तो बुद्धि से तो तू काम चला रहा है। हालेलुया। तो समझिए, कुल मिलाकर के मनुष्य के अंदर में जो भी ज्ञान और बुद्धि और ताकत है, सारा परमेश्वर का ही है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ में जाने के लिए वो सफिशिएंट है। नो, पवित्र आत्मा का ज़रूरत है परमेश्वर का विजडम में चलने के लिए। वही आदम पाप करने से मनुष्य के अंदर से चला गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का ज्ञान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसका विषय में सीखेंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं सीखने से नहीं मिलेगा। आप अभी बोलेगा कि मेरे पास तो ये है, हम तो उसी के ज्ञान से ही चलता है, तब तो आप मूर्ख हैं। हालेलुया। ऐसे मत बोलिए आपके पास है। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है, हम दावा नहीं कर सकता मेरे पास है, वो पवित्र आत्मा के पास होता है। जब उसके साथ में हम रहेंगे, उसके साथ में चला दिया जाता है, वो विजडम हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा होता है। यहाँ तक आपको छोटे से छोटे बातों से लेकर के पवित्र आत्मा का ज्ञान आपका ज़रूरी है। हालेलुया। मत्ती का 10 उसका 16 को हम लोग पढ़ेंगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेचता हूँ, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। चतुर कैसे मिलेगा? ज्ञान के द्वारा। कैसे? ज्ञान के द्वारा बहन, ज्ञान के द्वारा। आप अपने काम के क्षेत्र में आपको ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं करे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर का ज्ञान आपको ऊंचा उठाएगा। आपका छोटे से छोटे बातों में परमेश्वर का ज्ञान आपको ऊंचा उठाएगा। ये पवित्र आत्मा से आता है। और हम लोग पढ़ेंगे याकूब का पत्र 3 अध्याय उसका 17 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। ये दूसरा वचन फिर से पढ़िएगा, याकूब का पत्री अध्याय 1 उसका 5 में। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दे दी जाएगी, क्योंकि वो प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। और पिछले संडे हम लोग सीखा था कि प्रार्थना का समय में हम शांत रहें। ज़्यादा देर कुछ बोलने से कुछ होता नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है हम एकदम अच्छा से शांति को पहले बनाए प्रार्थना करने के समय। और कितना देर आप शांति बनाए रखेंगे, उतना ही आपका मन का कंसंट्रेशन, एकाग्रचित मन आप बना सकता है। जब आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, तब आप प्रार्थना बन पाएंगे, कर पाएंगे। तो प्रार्थना करने के लिए आपको ग्राउंड बनाना ज़रूरी है। जैसे एक मकान बनाने के लिए आपको नींव बनाना ज़रूरत होता है, फाउंडेशन। तो सेम वे प्रार्थना करने के लिए आपका मन को कंसंट्रेशन देना, ग्राउंड को आप बनाना है, तब जाकर के बिल्डिंग बनता है। वैसे ही पहले आपको परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तो पहले आपका मन को शांति का वातावरण में आप लेके आना है। बाहरी शांति से आंतरिक शांति को हम क्रिएट कर सकता है। जब आप जिस जगह में ज़्यादा आवाज़ नहीं है, ये सब पहले बात है, आपको देखने आवाज़ नहीं आना चाहिए, सुरक्षा चाहिए, दरवाज़ा बंद होना चाहिए और वहाँ पर दूसरा आवाज़ ना आए। इसलिए हम लोग मोबाइल बंद करने के लिए, दूसरे से बातचीत नहीं करने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर शांति के वातावरण में आपको अपने आप को पहले शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में पहले रेडी करना जरूरी होता है। यदि आप कंटिन्यूसली हर दिन प्रार्थना करते ही आ रहा है, बहुत अच्छा आत्मिक अवस्था है आपका, तो आप तुरंत गाना शुरू कर करके फिर आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ऐसा करना ज़्यादा उचित है कि आप अपने घर में, रूम में
उतना देर आप शांति बनाए रखें। अपने मन को केंद्रित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समय 50 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट जो भी है, शांति बना कर रखें। आप मन को एकाग्रचित्त बनाइएगा पहले, उसके बाद गाना शुरू करना है और प्रार्थना करना है। तो उसके बाद में आप केंद्रित हो जाएगा, ये जरूरी है। ये जो केंद्रित करने के समय में आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है। ये केंद्रित करना, हमने आपको बोला कि मन को केंद्रित करने का समय पहले देना है। ये केंद्रित करने के समय में आपका वक्त होता है कि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, अपने आप को पिछले दिन में आप किससे बात किया था, कल रात क्या हुआ था, कौन कौन से बात हुआ था, क्या क्या आपने किया था, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या आपने डीलिंग्स किया। ये सारा चीज़ आपका मन में आप सोचना है, और सोच करके आप अपने मन में सोचना है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु कुछ दिक्कत तो नहीं है, ऐसा किया ऐसा किया। इस समय पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा कि कहीं पर गड़बड़ी है तो बताएगा ये सही नहीं था। और उस समय आप प्रभु से बोलना, मुझ पर दया करे और मुझ पर क्षमा करे। उस समय आप अपने से बोलकर चले जाता है, वो प्रार्थना नहीं होता है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन में परेशानी नहीं होता है, पहले सोचिएगा। प्रार्थना तो हो रहा है, लेकिन आत्मा में है कि नहीं आत्मा में, प्रभु जानता है। हालेलुया। आप लोग तो मायूर होगा प्रार्थना में, बहुत लोग मायूर है। प्रार्थना का टाइमिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टाइमिंग जितना बढ़ाओ उससे कुछ नहीं होता है। किस ढंग से आप प्रार्थना करता है उसी से शक्ति आएगा, केवल टाइमिंग से नहीं होता है। वो हमने 3 घंटा, अच्छा 3 घंटा होने के बावजूद भी आपका आंखों में शांति नहीं है, ये नजर आता है। 3 घंटा आप प्रार्थना करने के बावजूद भी आपका जीवन में कंट्रोल नहीं है, तो ये प्रार्थना का लक्षण है कि आपका प्रार्थना पवित्र आत्मा से नहीं हुआ है। यदि पवित्र आत्मा से हुआ है तो आपका आंखों से शांति बाहर आएगा, आपके जीवन में कंट्रोल रहेगा, और सोच विचारों में भावना चेंज हो जाएगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे की बात नहीं होता है। अब रोज आप प्रार्थना कर रहा है, लगातार अच्छा स्थिति में आप जा रहा है। कल भी प्रार्थना किया तो बहुत अच्छा से चला, आज भी कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छा से चल रहे हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा देर एकाग्रचित्त करने का ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपका मन एकाग्रचित्त लगभग होते रहता है हमेशा। मान लीजिए 2-3 दिन प्रार्थना नहीं किया है, उसके बाद प्रार्थना कर रहा है, तो फिर आपको एकाग्रचित्त मन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन में एकदम मेला बन गया था दिल। समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको रेडी करना ज़रूरी है। 3 दिन का कचरा को बाहर निकालने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब इसके लिए 5 दिन किसी का हो गया, 7 दिन किसी प्रार्थना नहीं करता है, वचन भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तो बर्बाद है वो। उसको ठीक करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, वो एक दिन में आप ठीक नहीं आएगा। सप्ते भर आप कोशिश करने से फिर रिटर्न आ जाता है। हालेलुया। सप्ते भर आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको बारंबार, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं, पकड़ते रहना। आज नहीं पूरा प्रार्थना कर पाया तो दूसरा दिन फिर से शुरू करना, तीसरा दिन शुरू करना, और आखिरी दिन 5-6 दिन के बाद फिर आप वही पावर में आएगा। 5-6 दिन के बाद फिर उसी अवस्था में आप चेंज होके आएगा, प्रभु से सीधा मिलेगा। समझ में आया? ये आपको करना है। जब आपका मन केंद्रित हो जाएगा तो आप परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जब आता है तो आपको अपने आप विजडम, ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एक माँ को बच्चे को स्कूल जाने के समय ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो कई मूर्खता कर डालेगा स्कूल में। यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, कुछ उसका ज़िंदगी को ट्रैप को डालने, जाल में फंसाने के लिए दुनिया भर का शैतान का चालाकी उसका जीवन में आ सकता है। और उसमें से आप कैसे बचेंगे? पहले राजा अध्याय 3 के अनुसार भले और बुरे को समझने का ज्ञान जिस वक्त बच्चे के अंदर उत्पन्न होगा, तब बच्चा पाप का जाल से बच जाएगा, शैतान का जाल से बच जाएगा। ये बच्चे को विजडम की जरूरत है कि नहीं? परमेश्वर का जरूरत है। परमेश्वर को खोजो, मिल जाएगा।
जब परमेश्वर आएगा तो उसका पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जो पवित्र आत्मा आएगा तो स्पेशली उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, विजडम दीजिए, ज्ञान दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए। अपने आप विजडम आपका अंदर क्रियाशील हो जाएगा, अपने आप ज्ञान और बुद्धि आपका अंदर क्रियाशील हो जाएगा। अनपढ़ है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला बहन लोग बहुत है दुनिया में। इस देश में आतंक आने वाला, दिक्कत होने वाला है, ऐसे होने वाला, ऐसे भी बोलने वाला बहुत है। कारण क्या है? ऐसे क्यों बोलता है? ज्ञान। हालेलुया। आने वालों बातों को और आज का बात को, पिछले बातों को परखने का शक्ति ज्ञान के अंदर है, परमेश्वर का विजडम के अंदर है। समझ में आया? आने वालों बातों को परखने का परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति है वो। दूसरा तरह से भले और बुरा को समझने का शक्ति मनुष्य के पास है क्या? कई लोगों के पास है, मसीह लोगों के पास है, ये है। तुम्हारे पास नहीं है, पवित्र आत्मा के पास है। तो दावा करता है हम कर सकता है, यही तुम्हारा जिंदगी का हार है। अपने आप को नीचे करो और सरेंडर करो और बोलो, प्रभु मुझ पर दया करे। तब ये उंडेल दिया जाएगा। खाली बर्तन में पानी भराया जाता है, भरे हुए बर्तन में पानी नहीं भर सकता है। अपने दिल को भी खाली कर सकता है। ये तरीका नहीं मालूम है तो इसको सीखने से बोलता है यीशु के साथ में चलना। जो अपने दिल को खाली करना सीखा है वो प्रभु के साथ में बने रहेगा। ये सबसे बड़ा टेक्निक है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, वेद है। जिसने अपने दिल को खाली करना सीखा है, क्या है वो खाली करना? पश्चाताप और मन फिराना। जो अपने दिल में पश्चाताप का दिल रखता है, गलती करने से प्रभु नहीं बोला कि गलती ना करो, गलती हो जाता है, लेकिन प्रभु बोलता है गलती से वापस आ जाओ और मन फिराओ और पश्चाताओ, लौट आओ। फिर प्रभु फिर से भरने के लिए तैयार है। तो बताइए परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने का टेक्निक क्या है? परमेश्वर का दास स्मिथ विगिल्सवर्थ ने एक बार कहा था, उसने कहा था सबसे बड़ा सीक्रेट इज रिपेंटेंस। ये दाऊद का कहानी से आप देखेंगे, दाऊद ही ऐसा व्यक्ति था, सबसे बड़ा पश्चातापी दिल वाला था। उसने हर दम पश्चाताप करता है और प्रभु से बोलता है मुझ पर दया करे। यदि आपका अंदर वो दिल है पश्चाताप करने का और मन फिराने का, तो परमेश्वर के साथ बने रहेगा। जो पश्चाताप करना और मन फिराना, उसी को कहता है दिल को खाली करना। और इस रीति से दिल को खाली करता है, उसी का अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति उतर के आएगा। जब पवित्र आत्मा का शक्ति उतर के आने से पवित्र आत्मा का ज्ञान के साथ में वो शक्ति होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भरे हुए लोगों को दिक्कत है, मन में ही सारा शैतान का खेल होता है। यदि हमारा मन परमेश्वर का चिंता में आता है, उसी को कहता है ओवरफ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसका अंदर में पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा बाहर फ्लो क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई चीज उसको रोक रहा है। क्या है वो? अपने मन है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपका मन में नहीं वास करता है, वो आपकी आत्मा में वास करता है। मैंने कई बार आपको कहा, आम को देखिए, आम का सीड होता है, बीज। आम का बीज के बाहर क्या होता है और ऊपर मांस होता है उसका। उसके ऊपर क्या होता है? चमड़ा होता है। ठीक है, 3 एरिया है, बीज, मांस, चमड़ा। ठीक है, आत्मा, मन और शरीर। आप आम को देखने के समय उसका मांस को देख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल उसका चमड़ा को देख रहा है। उसका अंदर क्या होता है? मांस है। उसका अंदर में क्या होता है? सबसे अंदर बीज है, उसका बीज है। उसी तरह आप और मैं भी हूं।
मेरी और आत्मा, आपकी आत्मा को कोई नहीं देख रहा है, मन की बातों को कोई नहीं देखता है, परंतु शरीर को, बाहरी ढांचा को लोग देखता है। समझ में आया बात को? तो आप आम का बीज, आम का फ्लैश अर्थात मांस, आम का चमड़ा, मेरे पीछे बोलिए, आम का बीज, आम के मांस ठीक है ना बोलने से? तो आम का चमड़ा, ठीक है, 3 चीज मिल गया। अब मनुष्य का बारे में सोचिए, मनुष्य के आत्मा, मनुष्य के मन, मनुष्य की शरीर। अब इसको इससे तुलना कीजिए, इससे मिलाइए। मनुष्य का आत्मा क्या है? वो आम का बीज की तरह है। मनुष्य का मन क्या है? उस मांस की तरह है। मनुष्य का शरीर जो है, वो ढांचा, जो चमड़ा है आम का, उसी तरह है। ठीक है, समझ में आया? परमेश्वर का आत्मा मनुष्य का शरीर में नहीं वास करता है, मनुष्य का मन में नहीं वास करता है, अर्थात मांस में नहीं वास करता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मनुष्य का आत्मा में वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा अब बाहर निकलने के लिए कितना दरवाजा क्रॉस करना है? कितना दरवाजा क्रॉस करना है? अच्छा से उठा कर दिखाइए हमको, आंगुली उठा कर दिखाइए। कितना दरवाजा? 2 दरवाजा। मान लीजिए ये 2 दरवाजा हमेशा खोलने के लिए तैयार नहीं है, कभी खोलता कभी बंद कर देता है। तो क्या पवित्र आत्मा बाहर निकलेगा? निकलेगा क्या? यही है मसीहत का फेलियर। मसीह लोगों का हरापन इसी में है। आत्मा है क्या? है, परंतु मन रूपी दरवाजा और शरीर रूपी दरवाजा इसको बाहर निकलने नहीं देता है। ये कौन सी वजन है? जॉन चैप्टर 7 37 और 38, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगा। हालेलुया। समझ में आया? अब आपको पवित्र आत्मा बाहर निकलना कितना लोगों को इच्छा करता है? ये नहीं तो निकालेगा कैसे? जिसके पास है नहीं तो पहले पाइए, है तो निकालिए। निकालेंगे तो कैसे? कौन कौन दरवाजा का तोड़ना सिस्टर आप बोलिएगा? शरीर का। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। तो मन का दरवाजा और शरीर का दरवाजा आपका प्रभु कहाँ है? आत्मा में है। ठीक है, ये 2 दरवाजा तोड़ने के लिए प्रार्थना का आवश्यकता है। समझ में आया? अब इसको रखते चलिएगा तो जिंदगी भर दूसरे को दिमाग खरटते हुए चलेंगे। इसको थोड़ा तोड़िए। अब इसको तोड़ने के लिए क्या यूज करना है वो आप सोचिए। पत्थर यूज करना है, बड़ा पहाड़ उठा करके तोड़ दे इसको, या हैमर बहुत बड़ा हथौड़ा से मारे। आपका जिंदगी का प्रॉब्लम आप जानता है और आप तोड़ते रहिए, लेकिन तरीका यही है। हालेलुया। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों